जरा सोचिए, एक पुराने शांत मंदिर में भिक्षु गहरे ध्यान में मंत्र पढ़ रहे हैं या किसी विशाल कैथेड्रल में ग्रेगोरियन कोरस की गूंज उठ रही है। सदियों से हम इन आवाज़ों को सिर्फ आत्मा की शांति या भगवान से जुड़ने का रास्ता मानते आए हैं, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगा। हम मॉडर्न साइंस और डेटा के चश्मे से देखेंगे कि इन पवित्र ध्वनियों के पीछे की असली न्यूरोबायोलॉजी क्या है और कैसे इंसान की अपनी आवाज में एक कमाल की वैज्ञानिक शक्ति छिपी है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा होता है। मतलब ये सोचना ही कितना फैसिनेटिंग है ना कि हमारे गले से निकलने वाले छोटे छोटे वाइब्रेशंस हमारे इतने कॉम्प्लेक्स ब्रेन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कैसे बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि क्लिनिकल रिसर्च से साबित हो चुकी एक सॉलिड बायोलॉजिकल रियलिटी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। इतिहास की उन रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानियों से बाहर निकलकर अब हम सीधे एफएमआरआई मशीनों और ईईजी लैब्स की डेटा ड्रिवन दुनिया में चलते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न साइंस अब ये प्रूव कर रहा है कि जिन्हें हम सिर्फ आस्था या ट्रेडिशन मानते थे, वो असल में हमारे नर्वस सिस्टम को ट्यून करने के बेहद सटीक और कह सकते हैं कि बहुत ही एडवांस टूल्स हैं। जब हम इन पवित्र मंत्रों की बात करते हैं तो हमारे सामने दो बहुत ही अलग परंपराएं आती हैं। एक तरफ हमारी हिंदू और बौद्ध परंपरा का मूल मंत्र ओम है और दूसरी तरफ वेस्टर्न दुनिया के मिडीवल ग्रेगोरियन चैंट्स। अब मजे की बात सुनिए, जब दुनिया के दो बिल्कुल अलग कोनों से आई इन दोनों प्रैक्टिसेस का क्लिनिकल टेस्ट किया गया तो रिजल्ट्स लिटरली एक जैसे थे, एकदम सेम। दोनों ही परंपराएं हमारे ब्रेन पर बिल्कुल एक सा और बहुत ही गहरा असर डालती हैं। डेटा हमें एकदम साफ पिक्चर दिखाता है। जब कोई इंसान चांटिंग करता है तो उसके ब्रेन वेव्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। आराम और फोकस बढ़ाने वाली अल्फा लहरों में सीधे 34.2% का स्पाइक देखने को मिलता है और गहरी शांति से जुड़ी थीटा लहरें 42.3% तक उछल जाती हैं। और वहीं जो बीटा लहरें हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी देती हैं, वो बुरी तरह से नीचे गिर जाती हैं। आज की इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में ये किसी मैजिक से कम है क्या? ये डेटा इस बात का पक्का सबूत है कि मंत्रोच्चार हमारे ओवरलोडेड ब्रेन को तुरंत शांत कर देता है। अब इस स्लाइड पर जो डेटा है वो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ आप बिल्कुल वो एग्जैक्ट मोमेंट देख सकते हैं जब हमारा ब्रेन एक गहरी, रिलैक्स्ड और मेडिटेटिव स्टेट में एंटर करता है। बेस लाइन से शुरू होकर चैंटिंग के दौरान और उसके बाद तक अल्फा और थीटा का ऊपर जाना और बीटा का नीचे आना, ये एक बायोलॉजिकल स्विच की तरह काम करता है। बस मंत्रोच्चार शुरू हुआ और वो रिलैक्सेशन स्विच ऑन हो गया। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 85.4%। न्यूरोसाइंस में ये थीटा और बीटा तरंगों के रेशियो में आया सुधार कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही क्लियर बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग में जो कॉग्निटिव ओवरलोड या ख्यालों का तूफान चल रहा था, उसे अब एक बहुत ही गहरी इमोशनल स्टेबिलिटी ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। और ये जो एफएमआरआई स्कैन के नतीजे हैं, ये तो इस पूरी प्रोसेस को ब्रिलियंटली समझाते हैं। आप देख सकते हैं कि ओम के उच्चारण के दौरान हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, खासतौर पर एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, कैसे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब ये वो हिस्से हैं जो हमारे डर, स्ट्रेस और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। इनका शांत होना इस बात का पक्का सबूत है कि मंत्र सीधे तौर पर हमारे ब्रेन के स्ट्रेस सेंटर्स को शट डाउन कर रहे हैं। अब इस लिम्बिक सिस्टम के शांत होने का सीधा असर पड़ता है हमारे ब्रेन के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन पर। पता है एडीएमएन क्या है? ये वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम खुद को कोस रहे होते हैं, फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं या पास्ट की बातों में उलझे रहते हैं। वही ओवरथिंकिंग। रिसर्च बताती है कि चैंटिंग इस डीएमएन को बहुत ही इफेक्टिवली शांत कर देती है। यानी दिमाग में चलने वाली वो लगातार परेशान करने वाली बैकग्राउंड नॉइज एकदम बंद हो जाती है। तो इस दिमागी शांति और हमारी फिजिकल हेल्थ के बीच का कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन है वेगस नर्व। इसे आप हमारे शरीर का प्राइमरी पैरासिम्पैथेटिक हाईवे मान सकते हैं, जो ब्रेन से लेकर हार्ट और पेट तक जाता है। जब बात हमारी बॉडी को रिलैक्स करने की हो या स्ट्रेस से बाहर निकालने की, तो इस नर्व का रोल सबसे क्रूशियल होता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है। इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जब हम अ उ म या लैटिन वॉवल्स बोलते हैं तो गले में एक फिजिकल वाइब्रेशन होता है। दूसरा,
ये वाइब्रेशन हमारे कान के पास मौजूद ऑरिक्यूलर नर्व को स्टिम्युलेट करता है और फाइनली ये स्टिम्युलेशन सीधा हमारी वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है, जिससे बॉडी का रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है ना कमाल की बात। सिर्फ अपनी आवाज से शरीर को रिलैक्स करने का ये कितना शानदार बायोलॉजिकल तरीका है। वहीं अगर हम वेस्टर्न ट्रेडिशंस को देखें तो ग्रेगोरियन चैंट्स भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। ये सिर्फ सुनने में ही खूबसूरत नहीं लगते, बल्कि इन लैटिन स्वरों से जो एक खास तरह की हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, वो लिटरली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चार्ज कर देती है। ये फ्रीक्वेंसीज ब्रेन के दोनों हिस्सों के बीच कम्युनिकेशन को इतना फास्ट और बेहतर बना देती हैं कि शरीर की थकान अपने आप कम हो जाती है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है जॉन द बैप्टिस्ट का ये फेमस भजन। स्टडीज बताती हैं कि इस भजन में खास तरह की सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल हुआ है, और जब आप इन वाइब्रेशंस के साथ इसे गाते या सुनते हैं तो इसके इतने गहरे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं कि आपकी एंग्जाइटी तो कम होती ही है, साथ ही आपका ब्रेन इस तरह से बैलेंस हो जाता है कि आपको पहले से कम नींद या आराम की जरूरत महसूस होती है। अनबिलीवेबल, राइट? अब हम थोड़ा अपनी फिजिकल बॉडी पर वापस आते हैं और टाइप डी पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये वो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है जिसमें लोग अक्सर नेगेटिविटी, झिझक और बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। अब इस लगातार स्ट्रेस की वजह से उनकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन हमेशा हाई रहता है, और आपको तो पता ही है, हाई कोर्टिसोल का सीधा मतलब है हार्ट प्रॉब्लम्स और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन अब देखते हैं कि चैंटिंग इसमें कैसे गेम चेंजर साबित होती है। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि कैसे बिना किसी दवा के सिर्फ मंत्र पढ़ने से ये पूरा डेंजरस साइकिल उल्टा घूमने लगता है। कोर्टिसोल का लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है, वेगस टोन इंप्रूव होती है और हमारा ऑटोनॉमिक फंक्शन बेहतर होने लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का ये एक बेहद पावरफुल और बिल्कुल नेचुरल तरीका है। अगर हम इन सारे क्लिनिकल फायदों को एक साथ रखकर देखें तो ये सच में हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, सिर्फ चैंटिंग से आपका स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल 45% तक कम हो सकता है। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे हार्ट स्ट्रांग होता है, और तो और आपकी मेमोरी भी शार्प करता है। और हाँ, जब आप इसे एक ग्रुप में करते हैं तो ये लोगों के बीच एक कमाल का सोशल बॉन्ड भी बनाता है। मतलब ये पुरानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आज के टाइम में हार्ट हेल्थ और स्ट्रेस रिलीफ का एक प्रूवन मेडिकल टूल बन चुकी है। तो इन सारी रिसर्चेस का सबसे अहम पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये सब कोई तुक्का या संयोग नहीं है। न्यूरोसाइंस की सिस्टमैटिक रिव्यूज ने ये पूरी तरह से साबित कर दिया है कि चैंटिंग सीधा उन न्यूरल नेटवर्क्स को एंगेज करती है जो हमारे फोकस और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हमारी पुरानी आध्यात्मिकता और आज की मॉडर्न साइंस का ये जो संगम है ना, यह पूरी तरह से रियल है, और सबसे बड़ी बात, इसे अब मापा जा सकता है। तो इतने सारे एविडेंस, एफएमआरआई स्कैन और बायोलॉजिकल डेटा को समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। हम अक्सर हीलिंग और शांति के लिए बाहर की दुनिया में चीजें तलाशते हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हमारी अपनी आवाज, हमारा अपना वोकल कॉर्ड ही वो सबसे पावरफुल अल्टीमेट हीलिंग इंस्ट्रूमेंट हो जिसे हम इंसान हमेशा से अपने साथ लेकर चलते आए हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।